Hello everyone, respected Raghuvanshi sir, all the teachers of Mahesh Memorial Public School, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गौरव राठौर और मैं इस विद्यालय का एक पूर्व विद्यार्थी हूँ। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर a very long time actually. Right from LKG to class 10th I have studied in this school, and this entire journey of 12 years have been really fantastic. I've learned a lot of things. I have been fortunate to have some wonderful teachers. और जो कंट्रीब्यूशन इन 12 सालों का मेरी लाइफ में है वो आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब जिस मैंने अपना नाम तक लिखना जिस स्कूल में सीखा हो उस स्कूल के कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं क्या ही बता पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच रघुवंशी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। तो मेरी जर्नी अभी तक की कुछ ऐसी रही है कि 2012 में क्लास 10 से पास आउट होने के बाद आई वेंट टू कोटा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। 2 साल मैंने पढ़ाई की एंड आई अपियर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। Somehow I wasn't really satisfied with my own performance after getting my results. So then I decided to reappear again for the examination. So I prepared for another year. This time I was fortunate enough to get this state government engineering college called GEC Ujjain, which is Government Engineering College Ujjain. I got a seat in civil engineering branch. So during this whole period of 4 years of my graduation, I worked on a lot of things. I worked on myself, and during campus placements के time पे there was this company called Prism Johnson Limited, which is Central India's largest integrated building material company. तो ये कंपनी आई थी कॉलेज में एंड आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास सिर्फ 2 लोगों को सेलेक्ट किया and I was one of them. So I got this job offer from them. So I chose to join the company. Right now I'm posted here in Jabalpur region. I'm looking after Shivni and Chandwada districts for the entire operation as the senior officer in technical services. So before making this video, I have seen videos of Saurabh Bhaiya, Priyanshi Didi, Shali Didi and Shashwat. All 4 of them have given you really good advices and guidance. मेरे पास बहुत नया कुछ बोलने को नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझाने की बताने की कोशिश करूँगा। सो मैंने अभी तक की जर्नी में जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिन पे आपकी कमांड स्कूल टाइम से ही आपको कमांड बनाना चालू कर देनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ डिसिप्लिन, द सेकेंड इज़ द हैबिट, डेवलपिंग ए हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, द थर्ड थिंग इज़ द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग आउट थिंग्स। चीज़ों को बैलेंस करना सीखना बहुत ज़रूरी लाइफ में, और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें मतलब बहुत जल्दी आप सीख नहीं पाओगे। इसमें प्रैक्टिस लगेगी तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने में। यू नीड ए लॉट ऑफ टाइम, यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली है। इन 3 चीज़ों पे आपकी जितनी जल्दी कमांड बन जाए उतना बेहतर है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। इन 3 चीज़ों पे कमांड बन गई तो आप जो भी करो लाइफ में आप एक्सेल ही करोगे, आप अच्छा ही करोगे। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का काम एज ए स्टूडेंट, आपका काम है नई चीज़ें सीखना और ग्रो करना, लर्निंग एंड ग्रोइंग बेसिकली, राइट। अब लर्निंग एंड ग्रोइंग भी 2 चीज़ों में सब डिवाइड हो सकती है, फिज़िकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ। अब फिज़िकल ग्रोथ में फिज़िकली आपकी बॉडी को फिज़िकली फिट रखना आज की डेट में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तो आप नोट करके रख लो। आप बड़े से बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाओ, बड़े से बड़ा बिजनेस खोल लो, बट इफ़ यू आर नॉट हेल्दी या नॉट फिज़िकली फिट, आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा है तो वो सब किसी काम का रहता नहीं है। सो अभी से एक आदत डालिए टू ईट हेल्दी फूड। try and include exercise, योग, प्राणायाम,
इन योर डेली रूटीन विच विल, इन चीज़ों की आदत बनाना है। बेसिकली यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ों की आदत बनाना सीखो अभी से, तो आगे बहुत काम आएंगी। तो एक आदत बनाओ इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आने की, तो फिज़िकली बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे। दूसरा, मेंटल ग्रोथ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें। मेंटली आप ग्रो करते हो क्योंकि स्कूल बेसिकली इसीलिए हम जाते हैं, राइट। स्कूल में एक प्री प्लान्ड सिलेबस रहता है, प्री प्लान्ड रहती है सारी चीज़ें, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास आप नई नई चीज़ें सीखते हो और आप मेंटली ग्रो करते हो, तो वो पूरा प्लान्ड है चीज़ें। बट उनको देखना कैसे है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्कूल में बेसिकली आपको 4 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है और आपको साइंस पढ़ाया जाता है। नाउ एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में। हैविंग ए कमांड ओवर लैंग्वेज इन टुडेज़ वर्ल्ड इज़ रियली रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो इसके लिए आपको करना ये है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर बीइंग टॉट इन योर क्लासेस, जस्ट डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ने की आदत बना लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए, बुक्स पढ़ने की आदत बनाइए, मैगज़ीन्स पढ़ने की आदत बनाइए, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। जो अभिभावकगण मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने बच्चों में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलवाइए, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। एक अंग्रेज़ी अखबार और एक हिंदी अखबार अपने घर में बच्चों को पढ़ने की आदत डलवाइए। इससे क्या होगा, यू विल वोकैबलरी जो है आपकी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी अगर आप दोनों चीज़ें पढ़ते हो। तो रिलेटिवली अगर आप सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो या सिर्फ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो। Now coming on to social studies, so social studies is basically, social studies will tell you about the society which you are living in, how does it work, right? You will जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो काम किस तरह से करती है, उसका इतिहास क्या रहा है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, you'll read about geography. सो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जस्ट ट्राई एंड रिलेट टू करंट अफेयर्स। अभी आप न्यूज़ वगैरह, जैसे मैंने बोला है कि न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहिए। सो करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, सोशल स्टडीज़ में। सो दैट विल, अभी आपको चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रही है, बट सोशल स्टडीज़ अभी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बोरिंग भी लगता हो, हिस्ट्री पढ़ना या ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा। बट बिलीव मी, ये चीज़ें आगे जाके आपको जब डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, आपको, आपके फैमिली को, आपकी सोसाइटी को, तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। सो डू नॉट इग्नोर सोशल स्टडीज, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू मैथमेटिक्स, नाउ दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मैथमेटिक्स, मैं जब स्कूल में था तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें बिना फालतू पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में। लाइक इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। जैसे बेसिक नंबर्स, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कैलकुलेशन तक ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी 8, 9, 10th में, मुझे ऐसा लगता था कि इनका रियल लाइफ में ऐसा कोई यूज़ है नहीं, तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। बट जैसे ट्राइगोनोमेट्री और प्रोग्रेशन हुआ या कैलकुलस है, तो आप रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है कि हमें क्यों फालतू पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है। सो इसमें आई टेल यू, मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ मैथ्स इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू आर बीइंग टॉट। मतलब आप पर्टिकुलरली अगर उस फील्ड में हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम्स आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं वो आप एक तरह से आपके दिमाग को खोलता है, राइट। एंड बिलीव मी, लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मैथ्स के प्रॉब्लम्स के बारे में होती है कि हर क्वेश्चन का एक सोल्यूशन होता है। लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगी और हर चीज़ का एक सोल्यूशन होगा। वो हो सकता है उस वक्त आपको रियलाइज़ ना, उस वक्त आपको क्लिक ना कर रहा हो कि इसका सोल्यूशन क्या है, बट बिलीव मी, हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता है एंड यू नीड टू जस्ट फाइंड इट आउट। तो मैथ्स मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को बता रहा हूँ। मैथ्स की प्रॉब्लम्स आपको यही सिखाती है कि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन। सही जगह पे सही अप्रोच रखना है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। सो दैट इज़ ऑल, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट।
अब जो बच रहा है दैट इज़ साइंस। एंड साइंस आज टुडेज़ वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय साइंस, ये सबको पता ही है। तो जो क्लास 8 तक या क्लास 10 तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है साइंस में, दैट इज़ वेरी बेसिक एंड जनरल साइंस। वो आप किसी भी फील्ड में आगे जाओ, विच एवर फील्ड यू आर गोइंग टू वर्क इन, आपको जनरल साइंस के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी होता है। सो जस्ट लर्न अबाउट न्यू थिंग्स। एंड साइंस में एक और चीज़ है, आपको क्लास 8th के बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो उसको अगेन साइंस में भी यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू योर रियल लाइफ। मतलब एक्चुअल लाइफ में आप बहुत कम रिलेट कर पाओगे साइंस को भी, जब आप जितना ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे। सो उसमें ट्राई एंड डेवलप ए हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आस्क योर टीचर्स, आस्क योर पेरेंट्स, आस्क एनीवन। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है उन चीज़ों को समझो और पूछो और समझने की कोशिश करो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास 8th तक तो सब कुछ ठीक चलता है। आप क्लास 9th और 10th मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी स्टूडेंट्स 9th और 10th में हैं वो ध्यान से सुने, बिकॉज़ 8th तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बट 9th एंड 10th जस्ट आप जो चीज़ें पढ़ते हैं ट्राई उनको समझ के पढ़ने की कोशिश करो। एंड ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन, बिकॉज क्लास 10th के बाद ऑब्वियसली यू नीड टू चूज़ अ सब्जेक्ट, राइट? यू नीड टू चूज़ अ फील्ड। क्लास 10th तक सब हर कोई कॉमन चीज़ें पढ़ता है, बट क्लास 10th के बाद आपको कोई फील्ड चूज़ करना है। सो 9th एंड 10th के 2 सालों में चीज़ों को समझो, सारी चीज़ें पढ़ो, अच्छे से समझो एंड ट्राई एंड फाइंड आउट आप जेन्युइनली आपका एक नेचुरल इंटरेस्ट किस फील्ड में या किस तरफ जा रहा है। बिकॉज हर बच्चा यूनिक होता है, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है। शायद मैंने बहुत बार देखा है किसी को मैथ्स ज़्यादा पसंद होता है तो उसका सोशल स्टडीज़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, किसी को सोशल स्टडीज़ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स या इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ट्राई एंड फाइंड आउट, आपके टीचर्स की हेल्प लीजिए, आपके पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स टू नीड टू फाइंड आउट एंड मतलब एक कीनली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा इस 2 साल के दौरान कि आपके बच्चे का या आपके स्टूडेंट का एक नेचुरल इंटरेस्ट किस फील्ड में आ रहा है। सो आफ्टर 10th उसी फील्ड को चूज़ कीजिए जिसमें आपको लगता है कि यार ये नेचुरली मुझे अपील कर रहा है इसको पढ़ना या इसके बारे में सीखना। क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। जब आप इस तरीके से जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को, तो ये दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन। और फिर जब आप आगे उसी की चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो 9th and 10th are really very important 2 years. Please try and find out what you're genuinely interested in and work in that direction. Now coming to 11th and 12th, जो 3 चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटेनिंग ए बैलेंस एंड हैबिट ऑफ हार्ड वर्क, जो आपने डेवलप की है दैट वो आपको रियलाइज़ होगा 11th और 12th में, जब आप एक्चुअली यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और नहीं भी प्रिपेयर करते हो तो क्योंकि क्लास 10 तक बहुत चीज़ें अलग होती हैं, क्लास 11 के बाद सडनली बहुत चीज़ें चेंज होने लगती है। तो जो ये 3 चीज़ों पर कमांड आप धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दोगे तो दिस विल रियली हेल्प यू इन क्लास 11th एंड 12th। 11th एंड 12th ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज, बिकॉज यू नो कॉलेज जब चूज़ करने की बारी आती है आफ्टर 12th, सो प्लीज़ चूज़ योर कॉलेज वेरी वाइजली। बिकॉज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ के 3 साल 4 साल जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं, 3 या 4 साल जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देंगे। यू विल बी कम्प्लीटली चेंज। आप खुद को रिकोगनाइज़ नहीं कर पाओगे जो आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हो कॉलेज में और फाइनल ईयर में आप निकल के आते हो। यू विल बी कम्प्लीटली चेंज, बिलीव मी। और वो मैटर वही चीज़ करती है वहाँ पर कि क्योंकि आपके पास कॉलेज में टाइम बहुत होता है, एकेडमिक्स के अलावा भी यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ टाइम। उसमें आप किस तरह अपने आप को ढालते हो, किस तरह अपने आप को कार्व करते हो, वो बहुत मायने रखेगा। सो व्हाट हैपेंड विथ मी, मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कॉलेज में ऐसा नहीं था कि आई वॉज द टॉपर ऑफ क्लास। मुझसे भी अच्छे मतलब 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझसे हमेशा अच्छे मार्क्स लाया करते थे एग्जामिनेशंस के टाइम पे। बट व्हाट आई ट्राइड एंड फोकस्ड ऑन वाज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लाइक हम लोग इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते थे। हम लोग जो अदर कॉलेजेस के IIT दिल्ली, IIT मुंबई, NIT भोपाल, IIT कानपुर, इनके जो हर साल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते थे, हम लोग अपनी टीम बना के उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते थे। अपने खुद के कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते थे, सोशल ड्राइव्स करते थे,
सिटी में जहाँ पे हमारा कॉलेज था। तो ये एक्चुअली ये और इसमें एक्चुअली इसलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं कहना चाह रहा था, बिकॉज़ जितना अच्छा कॉलेज होगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा होगी खुद को डेवलप करने की, सेल्फ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी, आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा अच्छे कॉलेजेस में। और खुद को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है अच्छे कॉलेजेस में, दिस इज़ फॉर श्योर। सो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। तो सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ फाइनल ईयर में, जो कंपनी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो जब इंटरव्यू लेने आए थे, सो दे डिडंट रियली आस्क मी अबाउट माई एकेडमिक्स। उनको उन्होंने बस इतना देखा कि हाँ 12th में 65% से ज़्यादा हैं और ओवरऑल डिग्री 65 प्लस है, सो दे विल नॉट सी एनीथिंग। मतलब हर कंपनी ऐसी नहीं होती, बट मेरी स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सो दे जस्ट केप्ट माई ऑल सर्टिफिकेट्स, या जो कॉलेज का डिग्री था, कॉलेज का जो मार्कशीट था या स्कूल का मार्कशीट था, उन्होंने साइड में रखा। दे स्टार्टेड टॉकिंग, और वो जो नोटिस कर रहे थे वो दिल नोटिस ओनली कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप उनके सवालों का किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं या ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो होता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे। सो मैंने क्योंकि 4 साल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया था, सो दैट रियली हेल्प मी। जैसा कि मैंने बताया, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स सिर्फ 2 सिलेक्ट हुए थे और आई वॉज वन ऑफ देम। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कीजिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखिए चीज़ों को। आगे आपको किस तरह से काम आने वाली हैं चीज़ें, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखने का तरीका, थोड़ा सा नज़रिया अपना पॉजिटिव रखिए, इंटेंट पॉजिटिव रखिए। बहुत सारी चीज़ें मेंटल होती है एक्चुअली, आधी जंग आप दिमाग में जीतते हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हर चीज़ को अप्रोच कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्स के बेसिस पे आई रिक्वेस्ट एवरीवन, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, मार्क्स के बेसिस पे किसी को प्लीज़ जज मत कीजिए। आप क्लास 10 तक आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आपने सीखा क्या, जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, और भी चीज़ें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नहीं आती है, आती भी है तो चली जाती है। मैं आज तक स्ट्रगल करता हूँ, सो कोशिश करते रहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल, क्विट मत कीजिए। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड हैप्पी लाइफ। और मेहनत करने की आदत बनाना, जो मैंने कहा था, वो मेहनत के बिना लाइफ में कुछ नहीं मिलता। उस आदत को आपको बनाना ही पड़ेगी धीरे धीरे। जैसे आप स्टडी करते हैं तो यू स्टडी फॉर 2 आवर्स, देन इंक्रीज इट टू 3 आवर्स और 4 आवर्स। मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। और तीसरा जो मैंने बताया था, बैलेंसिंग आउट थिंग्स, बैलेंस करना सीखना चालू कीजिए। बैलेंसिंग, इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने आई गेस। तो जैसे स्कूल में है तो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट मैंने बताया था, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए दोनों में। कितनी देर खेलना है, कितनी देर पढ़ाई करना है। आप 11th-12th में जाएंगे तो जैसे मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा था, तो तीनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। कॉलेज में जब जाते हो तो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एक ही तरफ आप नहीं जा सकते। आप सिर्फ एकेडमिक्स पे जाओगे तो नहीं होगा, या सिर्फ उसी में लगे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो भी दिक्कत में फंस जाओगे। प्रोफेशनल लाइफ में आप जब आते हो तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहना चाह रहा था मैं। सो या, ट्राई एंड लर्न टू बैलेंस आउट थिंग्स। वो सीखिए उन चीज़ों को, अभी से आदत बनाइए चीज़ों की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। एंड या, थैंक यू सो मच।